गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी की। वोकैबलरी में आज ज़्यादा वर्ड नहीं है, सिर्फ 7-8 ही वर्ड्स हैं। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा वर्ड है वोकैबलरी से आज का पोल्ट्री। पोल्ट्री यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ है। पोल्ट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ना के बराबर होना, नगण्य या आवश्यकता, जितनी आवश्यकता है उससे भी कम हो, बिल्कुल तुच्छ, एकदम ना के बराबर होना चीज़ों का, दैट इज कॉल्ड poultry. A paltry amount of money or of something else is one that you consider to be very small. Synonyms आप देख सकते हैं insignificant, petty, negligible, small और worthless. Antonyms है great, important, considerable, royal, glorious और grand. एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, अ पॉल्ट्री सम ऑफ मनी, मतलब जितना आवश्यकता थी उससे बहुत बहुत कम मात्रा दिखाई गई है पैसे की, कि बहुत कम पैसा। अगला हमारा शब्द है सैंक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई देश किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय कानून या नियम का पालना ना करे तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसे बोला जाता है सैंक्शंस। सैंक्शंस आर मेजर्स टेकन बाय कंट्रीज टू रिस्ट्रिक्ट ट्रेड एंड ऑफिशियल कॉन्टेक्ट विद अ कंट्री दैट हैज ब्रोकन इंटरनेशनल लॉ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं पेनल्टी, पनिशमेंट, बैन, डिस्करेजेस। एंटोनिम्स है रिवॉर्ड्स और डीबार्स। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, इकोनॉमिक सैंक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन एनी कंट्री दैट रिफ्यूज्ड टू साइन द एग्रीमेंट। तो किसी तरह के समझौते की बात की जा रही है कि यदि कोई भी देश इस समझौते को, पैक्ट को साइन नहीं करता है तो उस पर कई तरह के आर्थिक जो है वो प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अगला हमारा शब्द है टेन्यूअस। ये वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, वीक हो, फ्रेजाइल हो, या फिर ऐसी कोई स्थिति जो बिल्कुल जिसके बारे में हम कुछ ना बोल सके, जिसके बारे में अनिश्चितता हो, अनसर्टनिटी हो, उसे बोला जाएगा टेन्यूअस। वेरी वीक और अनसर्टेन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रेजाइल, स्लेंडर, वीक और फीबल। एंटोनिम्स है सब्सटेंशियल, हेल्दी, स्टेबल और सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही डिड नॉट स्पेकुलेट ऑन द फ्यूचर ऑफ हिज टेन्यूअस करियर। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो अपने अनिश्चित जो उसका करियर था एक, उसके बारे में वो मतलब ठीक ढंग से अनुमान नहीं लगा पाया। अगला हमारा शब्द है निम्बल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह ये वर्ड यूज हुआ है। निम्बल का मतलब होता है एकदम से चुस्ती फुर्ती दिखाना, किसी काम को करने में एकदम से चुस्त होना, तेज तर्रार होना, फुर्तीला होना, उसे बोला जाता है निम्बल। एबल टू मूव क्विकली एंड लाइटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एजिल, क्विक, स्विफ्ट, डेफ्ट और एडरॉयट। एंटोनिम्स है क्लमजी, स्लो, ऑकवर्ड और स्लगिश। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, एज निम्बल एज अ डियर, तो हिरन की तरह, जैसे जितना हिरन तेज होता है उसकी तरह तेज, तेज होना उसकी तरह से कंपेयर किया गया इसके साथ, कि हिरन की तरह बिल्कुल तेज। अगला हमारा शब्द है डिफेक्शन। दूसरा एडिटोरियल भी यहाँ से शुरू हो रहा है, हेडिंग आप देख सकते हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है एक दल को छोड़कर दूसरे दल में मिल जाना, मतलब विद्रोह करना, उल्लंघन करना, दल बदल करना। पॉलिटिकल पार्टी की सेंस में यूज हुआ है इसमें, कि एक राजनेता जब एक अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाता है, उसे बोला था डिफेक्शन, या धोखा देना, उसे भी बोला जाएगा डिफेक्शन। विड्रॉइंग सपोर्ट और हेल्प डिस्पाइट एलिजियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं विड्रॉल, सेसेशन, सेपरेशन और डिजर्शन। एंटोनिम्स अलायंस, बॉन्ड, कोलिशन और यूनियन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हिज डिफेक्शन टू द ऑर्डर अदर साइड वॉज द अल्टीमेट बिट्रेयल। बिट्रेयल का मतलब होता है धोखा, कि किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि दूसरे वो समूह में मिल गया, धोखा, दल बदल कर दिया उसने, वो बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा एक धोखा था। अगला हमारा शब्द है अनड्यू। अनड्यू यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनड्यू का मतलब होता है ऐसी कोई बात जो कि गैर जरूरी हो, अनुचित होना, अनावश्यक होना, उसे बोला जाता है अनड्यू। मोर देन एज नेसेसरी और रीजनेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं एक्सेसिव, अनवारंटेड, अनरीजनेबल, अनजस्टिफाइड और एक्स्ट्रावेगेंट। एंटोनिम्स है राइट, एक्सेप्टेबल, ड्यू और प्रॉपर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पॉलिसी ट्राई नॉट, माफ कीजिएगा, द पुलिस try not to use undue force when arresting a person। तो पुलिस की बात की जा रही है कि पुलिस को जो है वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में अनुचित रूप से, अनावश्यक रूप से, गैर जरूरी तरीके से कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगला हमारा शब्द है कंटेंशन। कंटेंशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटेंशन का मतलब होता है किसी बात को लेकर असहमति होना, आपस में खींचतान होना, विवाद होना, झगड़ा होना, उसे बोला जाता है contention. Someone's contention is the idea or opinion that they are expressing in an argument or discussion. Synonyms आप देख सकते हैं argument, dispute, controversy और conflict. Antonyms है peace, agreement, harmony और affection. एग्जाम्पल देख लीजिए, his case has become a source of contention between civil liberties activities
एंड गवर्नमेंट। किसी के केस की बात हो रही कि उसका केस जो है वो एकदम से जो ये सिविल एक्टिविस्ट है और गवर्नमेंट है इनके बीच में वो विवाद का मुद्दा बन गया था, एक झगड़े का मुद्दा बन गया था। अगला हमारा शब्द है एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एनेक्टमेंट का मतलब होता है कोई भी नियम है, कानून है, कोई अधिनियम है, विधान है, तो उसका पब्लिकली उसको एनफोर्समेंट करना, मतलब उसको लागू करना, उसे बोला जाता है एनेक्टमेंट। The enactment of a law is process in a legislature by which the law is agreed upon and made official. Synonyms आप दे सकते हैं statute, legislation, ordinance और law। Antonyms है annulment, repeal, idleness और inaction। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं वी सपोर्ट द कॉल फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ अ बिल ऑफ राइट्स। तो व्यक्तियों की किसी बात की जा रही है कि हम ये जो बिल लाया गया है, दायित्व किसी तरह के अधिकारों का जो बिल लाया गया है, इसका हम बिल्कुल से सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है हम फ्री हैं, अपने डिसीजंस हम खुद ले पाते हैं। कोई इस तरह कोई व्यक्ति है या देश है या किसी संगठन की बात हो रही है जो स्वचालित हो, स्वयं शासन हो, लिबर्टी है जिसे अपने डिसीजन स्वयं लेने में, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। द राइट ऑफ अ पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन रीजन एक्सेट्रा टू गवर्न और कंट्रोल हिज हर इट्स ओन अफेयर्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, सोवरेनिटी। एंटोनिम्स है डिपेंडेंस, कैपेटिविटी, कंस्ट्रेंट और एनसेल्वेमेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए टीनेजर्स शुड हैव द ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस इन प्रिपरेशन फॉर देयर लाइफ्स एज अ अडल्ट। कि जो टीनेजर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें काफ़ी हद तक ये फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, क्योंकि यही उनकी प्रिपरेशन होगी अडल्टहुड के लिए। मतलब उसके बाद उन्हें युवा भी होना है, तो ये उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन होगी, इसलिए उनको थोड़ी सी फ्रीडम, लिबर्टी देनी चाहिए, अपने डिसीजंस को खुद ले पाएँ। तो ये ऑटोनॉमी वर्ड आज के हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था। रिवीजन हम कर लेते हैं फटाफट से। आज ज़्यादा शब्द नहीं थे, दोनों एडिटोरियल में कम ही वर्ड्स थे आज। पहला हमारा वर्ड था पॉल्ट्री। पॉल्ट्री का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आवश्यकता से कम मात्रा में होना, जितना रिक्वायर्ड है उससे भी कम होना, बहुत अल्प मात्रा में, नगण्य, ना के बराबर, उसे बोला जाएगा पॉल्ट्री। अगला हमारा शब्द था सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब होता है यदि कोई भी देश किसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय नियम या कानून का पालन ना करे तो उस पर कई आर्थिक या कई दूसरी तरह के प्रतिबंध लगा दिया जाना, उसको बोला जाता है सैंक्शंस। अगला हमारा था टेन्यूअस। टेन्यूअस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक हो, कमज़ोर हो, या फिर ऐसी कोई स्थिति या भविष्य के बारे में हम बोल सकते हैं जिसके बारे में अनसर्टिनिटी बनी रहे, अनिश्चितता बनी रहे, उसे बोला जाता है टेन्यूअस। अगला हमारा शब्द था निम्बल। निम्बल का मतलब होता है एकदम से चुस्त होना, फुर्तीला होना, बहुत ज़्यादा तेज होना, उसे बोला जाता है निम्बल। अगला हमारा शब्द था डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर या किसी भी ग्रुप को छोड़कर दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लेना, धोखा देना, दल बदल कर देना, उसे बोला जाता है डिफेक्शन। अगला हमारा शब्द था अनजीव। अनजीव का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि गैर जरूरी हो, फालतू हो, अनावश्यक हो, उसको बोला जाता है अनजीव। अगला हमारा शब्द था कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है कोई विवाद की जड़, किसी बात को लेकर अनबन होना, असहमति होना, मतभेद होना, आपस में लड़ाई झगड़ा होना, उसे बोला जाता है कंटेंशन। अगला हमारा शब्द है एनेक्टमेंट। एनेक्टमेंट का मतलब होता है किसी तरह का कोई कानून, अधिनियम को लागू करना, विधान, अधिनियम, कानून, कोई लॉ, उसे बोला जाता है एनेक्टमेंट। अगला हमारा शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है ऐसा कोई देश, ऐसी कोई संस्था, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जो कि स्वचालित हो, मतलब किसी पे किसी भी तरह का नियंत्रण ना हो, जिसपे वो अपने डिसीजंस खुद ले पाए, स्वतंत्रता, स्व शासन की शक्ति, उसे बोला जाता है ऑटोनॉमी। तो ये वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। ये होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने थोड़ा सा वीडियो से कुछ सीखा होगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।